हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी बसाई थी जो सोने की थी, पर फिर वो नगरी समंदर में समा गई। सदियों तक इसे बस एक कहानी माना गया, एक खूबसूरत पौराणिक कथा। लेकिन फिर समंदर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के इतिहास और विज्ञान को चौंका दिया। वो सबूत जो बताते हैं कि द्वारका सिर्फ ग्रंथों में नहीं थी, वो वास्तव में अस्तित्व में थी और आज भी पानी के नीचे अपने रहस्य के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये वो कहानी है जहां आस्था विज्ञान से मिलती है और एक डूबी हुई सभ्यता का सच सामने आता है। क्या आप तैयार हैं कृष्ण की नगरी का वो गहरा रहस्य जानने के लिए? इस गहरे रहस्य को जानने के लिए चलते हैं उस समय में जब इस नगरी की नींव रखी जा रही थी। मथुरा, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और कंस का अंत किया। लेकिन मथुरा की जनता जरासंध के लगातार आक्रमणों से त्रस्त थी और हर युद्ध जीतने के बावजूद भय उनके चेहरों पर दिखता था। अपनी प्रजा की सुरक्षा और शांति के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। ये राजनीतिक चाल नहीं, एक नेता का अपनी प्रजा के लिए प्रेम था। पर सवाल था, जाए कहां? कृष्ण ने समंदर के आसपास कुशास्थली नामक एक पुरानी भूमि चुनी। यहीं उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, एक ऐसी नगरी बनाइए जो सुरक्षित हो, दिव्य हो, मेरे लोगों के लिए एक नया घर। कहते हैं समुद्रदेव वरुण ने कृष्ण की प्रार्थना पर उन्हें 12 योजन जमीन दी। इस भूमि पर बनी द्वारका एक स्वर्ण नगरी, एक सपना जो सच हुआ। द्वारका योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी, किलेबद्ध थी। ग्रंथों में इसके सोने, चांदी, मोती और माणिक से सजे महलों और गलियों का वर्णन है। ये सिर्फ महल नहीं थे, ये यदुकुल की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक थे। कृष्ण के साथ मथुरा से यदुकुल की लाखों जनता आई। उनकी यात्रा भय से उम्मीद की ओर थी। द्वारका उनके लिए सिर्फ शहर नहीं था, विश्वास का प्रतीक था। द्वारका का निर्माण दर्शाता है, कभी कभी जीतने के लिए लड़ाई छोड़नी पड़ती है, नई दुनिया बसानी पड़ती है जहां शांति और समृद्धि हो। लेकिन इस स्वर्णिम नगरी में जीवन कैसा था? ग्रंथ इस दिव्य शहर के बारे में और क्या बताते हैं? अगले अध्याय में हम इस नगरी के जीवन और पौराणिक महत्व को गहराई से समझेंगे। अगर आप इस खोज में हमारे साथ रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका साथ हमारी हिम्मत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने द्वारका के निर्माण की कहानी सुनी। अब हम प्रवेश करते हैं द्वारका नगरी में। भागवत पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथ द्वारका का वर्णन ऐसी नगरी के रूप में करते हैं जहां धर्म, समृद्धि, न्याय एक साथ थे। ये कृष्ण का आदर्श समाज का दर्शन था। कृष्ण द्वारका में राजा नहीं थे, पर द्वारकाधीश थे। कृष्ण का जीवन ज्ञान, प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संगम था। वे अपनी रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताते, प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें गीता के ज्ञान की नींव रखते हुए महाभारत जैसे महायुद्धों के लिए मार्गदर्शन देते। द्वारका का समाज संगठित और न्यायप्रिय था। लोगों का अपने कान्हा पर अटूट विश्वास था। यही वजह थी कि द्वारका में कभी बड़ा आंतरिक संघर्ष नहीं हुआ। इस नगरी में व्यापार भी फलता फूलता था। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। कृष्ण ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था जहां सब वर्ग मिलकर रहते थे। द्वारका का माहौल आध्यात्मिक था। कहते हैं हर सुबह शंखनाद गूंजता था और स्वयं कृष्ण भी ध्यान करते थे। लेकिन हर युग का, हर कहानी का एक अंत होता है।
ग्रंथों में द्वारका के विनाश की आहट भी सुनाई देती है। महाभारत के अंत में गांधारी का श्राप और यदुवंशियों में बढ़ता अहंकार, ये उस महान पतन का संकेत थे जिसने स्वर्ण नगरी का अंत लिखा। ये तो थी ग्रंथों की बात, एक दिव्य नगरी का वर्णन और उसके अंत की पहली झलक। लेकिन क्या इसके पीछे ठोस सबूत है? क्या सच में ये नगरी समुद्र में डूबी थी? अगला अध्याय आपको हैरान कर देगा। हम डुबकी लगाएंगे समुद्र की गहराइयों में और देखेंगे वो प्रमाण जो बताते हैं कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी। क्या आपको लगता है ग्रंथों में लिखी हर बात का कोई ना कोई सत्य आधार होता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। हमारी इस खोज में बने रहिए, ये सफर अब और भी गहरा होने वाला है। पिछले अध्याय में हमने ग्रंथों की द्वारका देखी और उसके अंत की भविष्यवाणी सुनी। पर क्या ये सिर्फ एक सुंदर और दुखद कथा है? अब समय है सबूत देखने का। द्वारका की खोज का असली काम 1980s में शुरू हुआ। डॉक्टर SR राव जैसे जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के नेतृत्व में उन्होंने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जैसे संस्थानों ने समुद्र में गहराइयों से खोज की। स्कूबा डाइविंग और सोनार जैसी टेक्निक से समुद्र तल पर बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक, किलेबंदी के अवशेष, विशाल एंकर्स, स्तंभ और उस समय के बर्तन मिले। ये सब एक विकसित संगठित नगरी के स्पष्ट संकेत थे जो अब पानी के नीचे थी। साल 2001 में गल्फ ऑफ खंबात में एक और चौंकाने वाली खोज हुई। सोनार ने एक बड़े शहर के अवशेष दिखाए। कार्बन डेटिंग ने इन्हें 9000 साल पुराना बताया। क्या ये द्वारका से भी पुरानी कोई सभ्यता थी? ये रहस्य अभी भी बरकरार है, पर ये दर्शाता है कि क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताएं मौजूद थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में समुद्र में नया एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। इस अमूल्य धरोहर को समझने के लिए इतने सारे सबूत मिलने के बावजूद द्वारका को आज तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों नहीं मिला? जबकि प्लेटो के काल्पनिक एटलांटिस में दुनिया इतनी रुचि लेती है कि क्या बताऊं। क्यों हमारे अपने इतिहास को बार बार साबित करना पड़ता है? द्वारका के ये समुद्र में डूबे अवशेष केवल भारत नहीं, पूरी मानव सभ्यता की धरोहर है। इनकी पहचान, इनका संरक्षण, इनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सबूत मिल गए, नगरी का पता चल गया, लेकिन इस ऐतिहासिक और दिव्य नगरी का अंत कैसे हुआ? वो दर्दनाक पतन जिसने स्वर्ण नगरी को समुद्र में डुबो दिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे द्वारका के अंत का कारण। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट इस आवाज को बुलंद करने में मदद करेगा। ये बताता है कि आप भी इस खोज का हिस्सा है और हमें हिम्मत देता है ऐसी और कहानियों को सामने लाने की। क्या आप तैयार है उस अंत का अंजाम जानने के लिए? तो हमारे साथ बने रहिए। हमने देखा कृष्ण की द्वारका का वैभव और उसके होने का प्रमाण, लेकिन अब समय है उसके दर्दनाक अंत को समझने का। द्वारका का विनाश सिर्फ एक नगरी का डूबना नहीं था, ये पूरे यदुकुल का करुण अंत था। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने शोक में कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुकुल भी नष्ट हो जाएगा। और वो श्राप सच हुआ। यदुवंशियों में अहंकार और मदिरा बढ़ने लगी। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित है कि प्रभास क्षेत्र में उन्होंने ऋषियों का अपमान किया और श्राप वश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक कांस को लोहे में बांधकर आपस में ही युद्ध किया। कृष्ण के सामने उनके अपने लोग मारे गए। ये विनाश बाहरी नहीं, अंदरूनी था। अहंकार, श्राप और अपनों के हाथों लिखा गया था। और जैसे ही यदुकुल का अंत हुआ, शास्त्रों के अनुसार समुद्र आगे बढ़ा और द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। ये श्राप
यदुकुल का पतन और शायद एक प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, इन सब ने मिलकर द्वारका के अंत का कारण लिखा। कृष्ण ने इस विनाश को देखा, अपने लोगों का पतन, और उन्होंने समझा कि इस युग का अंत अब निकट है। ये एक महान पौराणिक सभ्यता का समापन था। द्वारका डूब गई, यदुकुल नष्ट हो गया। कृष्ण जाने को तैयार है, लेकिन इस विनाश का संदेश क्या है? कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ और द्वारका की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इस कहानी का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है, उसे मिस मत करिएगा। अगर द्वारका की कहानी, ये दर्द, ये रहस्य आपको अंदर तक महसूस हुआ तो हमें बताइए। आपका साथ ही हमें ऐसी गहराइयों तक जाने की हिम्मत देता है। चलिए देखते हैं इस अंत का अंजाम। द्वारका डूब चुकी थी, एक महान युग का अंत हो गया था। अब सिर्फ एक थे भगवान कृष्ण, अपनी मानव लीला के अंतिम पड़ाव पर। यदुकुल के विनाश के बाद कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपना देह त्याग करने का संकल्प लिया। एक शिकारी जिसका नाम था जरा, उसने भूल से उनके पैर में तीर मारा। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और योग मुद्रा में अपने शरीर का त्याग कर दिव्य धाम लौट गए। कृष्ण का देह त्याग और द्वारका का ठीक उसी समय समुद्र में डूबना, ये स्पष्ट संकेत था कि द्वापर युग समाप्त हो चुका है और कलियुग का आरंभ हो रहा है। कलियुग वो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला है, पर हिंदू धर्म में समय चक्र है। शास्त्र कहते हैं जब कलयुग में अधर्म चरम पर होगा, भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, अन्याय का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। द्वारका का विनाश और कृष्ण का अंत, ये हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में जीत सत्य की ही होती है और भगवान का आगमन निश्चित है। तो क्या द्वारका सिर्फ एक याद बनकर रह गई? नहीं, आज भी उसी स्थान पर नई द्वारका स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। लाखों लोग यहाँ आते हैं और अब समुद्र के नीचे पाए गए वो अवशेष, वो साइंटिफिक प्रमाण, ये सब बताते हैं कि द्वारका केवल कहानी नहीं थी, ये एक वास्तविक उन्नत नगरी थी। अब जब लोग द्वारका जाते हैं तो वो सिर्फ मंदिर में दर्शन नहीं करते, वे उस समुद्र की लहरों में उस डूबी हुई नगरी की कहानी सुनते हैं, उस इतिहास से जुड़ते हैं। कृष्ण गए, द्वारका डूब गई, एक युग बीत गया, लेकिन उनकी कहानी, उनकी शिक्षाएं, गीता का ज्ञान और प्रेम का संदेश, धर्म का मार्ग और उनकी नगरी का रहस्य आज भी जीवित है। कलयुग का अंधकार गहरा है, लेकिन द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है अहंकार का पतन निश्चित है, धर्म की रक्षा जरूरी है और हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। प्रश्न ये नहीं कि कल की कब आएंगे, प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने अंदर के कृष्ण को जगाकर इस कलयुग में धर्म के लिए खड़े हो सकते हैं? ये कहानी, ये खोज सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है, हमारी सबकी विरासत है। इसे जिंदा रखना, इसे दुनिया तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अगर इस पूरे सफर ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अनुभव था, तो अपना साथ जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने इतिहास, अपने धर्म और अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाते रहे। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये हमें इस यज्ञ को जारी रखने की शक्ति देता है। धन्यवाद इस सफर में अंत तक साथ देने के लिए।
जय द्वारकाधीश।